नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लगातार वीडियोस को देख रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं जो मेरे उत्साह को लगातार बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड क्लास 12 के अकाउंटेंसी पेपर का कंपनी अकाउंट का जो चैप्टर है लगातार अपलोड हो रहा है। उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और इसी क्रम में जो मेरा ये वीडियो है ये फॉर्मल क्वेश्चन से रिलेटेड है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बुक में होते हैं तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने उस प्रकार के क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने एक सेट किया है। ये आपका जो रिलेटेड है ये पेबल इन लमसम सिस्टम। पेबल इन लमसम का मतलब क्या होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कंपनी जो शेयर्स के पैसे हैं, कंपनी अपने शेयर्स के पैसे एक बार में भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। कंपनी अपने शेयर्स के पैसे एक बार में भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। तो अभी जो मैं ये एग्जांपल सेट किया मैंने, इसमें कंपनी एक बार में सारा का सारा अमाउंट मांग ले रहा है। एक बार में, किस्तों में नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, एक बार में। तो आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आइए, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, इसके पहले 4 एग्जाम्पल्स जा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका फॉर्मल क्वेश्चन है। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, पूरा पक्का हो गया होगा कि इतने लाइन में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर होगी अब तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज इसके पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में समझा दिया कि भाई ए लिमिटेड 5 लाख रुपए के शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुआ है। ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपका नॉमिनल कैपिटल, ये आपका जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 50,000। ये जो 5 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल है 50,000 यूनिट्स में, 50,000 शेयर्स में क्या है, डिवाइडेड है। हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। क्लियर है, हर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। आइए, ऑल दी शेयर्स वेर इशूड, मतलब 50,000 का 50,000 शेयर, ये सारा का सारा शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिया। ये सारा का सारा शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिया। सारा शेयर्स कंपनी ने 50,000 शेयर्स, ये सारा शेयर, इतना ही शेयर्स कंपनी के पास है, कंपनी ने सारा शेयर्स इशू कर दिया। ठीक है, इशूड द होल अमाउंट was payable on application। इस बात को समझना है, क्या बोलना चाह रहा है। द होल अमाउंट मतलब सारा अमाउंट, पूरी की पूरी राशि was payable on application। एप्लीकेशन के समय ही सारा अमाउंट देना होगा, एप्लीकेशन के समय ही सारा अमाउंट देना होगा। और यही इशू है, पेबल इन लमसम का मतलब यही है। पेबल, ये जो आपका पेबल इन लमसम मैंने लिखा है, पेबल इन लमसम, इसका मतलब यही है। पेबल इन लमसम का मतलब यही है कि कंपनी अपने शेयर्स के सारे पैसे को एक बार में ही मांग लेगा पब्लिक से, उसको किस्तों में नहीं मांगेगा, एक बार में ही मांग लेगा। तो इसका मतलब यही है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय ही सारी राशि को, सारे अमाउंट को कंपनी मांग रहा है। ठीक है, कि कंपनी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शेयर खरीदेंगे उनको एप्लीकेशन के समय ही पूरा का पूरा अमाउंट देना होगा। एक बात और समझिए, इस 50,000 शेयर्स को कोई एक आदमी नहीं खरीदने वाला होगा। इस 50,000 शेयर्स को कोई एक आदमी नहीं खरीद रहा होगा, कई लोग खरीद रहे होंगे। कुछ लोग 5,000 शेयर खरीद रहे होंगे, कुछ लोग 2,000 खरीद रहे होंगे, कुछ लोग 100 शेयर्स खरीद रहे होंगे, कुछ लोग 10,000 शेयर्स खरीद रहे होंगे, कुछ लोग 15,000 शेयर्स खरीद रहे होंगे। तो सबका अपनी अपनी कैपेसिटी के बेस पर कई लोग मिलकर कई लोग शेयर खरीद रहे होंगे। किसी ने 200 खरीदा, किसी ने 500 शेयर्स खरीदा, किसी ने 2,000 शेयर्स खरीदा। इस प्रकार से सब मिलाकर 50,000 शेयर्स खरीदे जाएंगे। जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदा, जो भी व्यक्ति शेयर खरीदा, उसको किस्तों में पैसा नहीं देना है। वो व्यक्ति कंपनी को इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं देगा। इस क्वेश्चन के बेस पे कंपनी का ये कहना है कि जो व्यक्ति भी शेयर खरीदेगा उसको सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के समय ही देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस कंपनी का शेयर खरीदेगा वो एप्लीकेशन के समय ही सारा का सारा अमाउंट पे करेगा। मान लो कि मैंने
इस कंपनी का, मान लो कि मैंने इस कंपनी का 10 शेयर खरीदा, इस कंपनी का 10 शेयर मैंने खरीदा, मेरी इच्छा है कि मैं 10 शेयर खरीदूं, तो उसी वक्त हमको 10 मल्टीप्लाई 10, उसी वक्त जब मैं खरीदूंगा, अप्लाई करूंगा, उसी वक्त मेरे को 10 मल्टीप्लाई 10 ₹100 जमा करना पड़ेगा कंपनी में। 10 शेयर्स का, एक शेयर का वैल्यू ₹10, तो ₹100 जमा करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने 50 शेयर्स खरीदा, कितना शेयर्स खरीदा? 50 शेयर्स, तो उसी वक्त 50 शेयर्स और हर शेयर का वैल्यू कितना है? ₹10, हर शेयर का वैल्यू कितना है? ₹10, तो कितना जमा करना पड़ेगा? ₹500। मतलब ये जो सारा अमाउंट है एक बार में ही देना है, जितना शेयर मैं खरीदूं उसका 10 से मल्टीप्लाई करके एक बार में ही दे देना है। क्लियर है? तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय ही सारा अमाउंट दे देना है। ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, मतलब क्या हुआ? ऑल दी शेयर्स, ध्यान दीजिएगा, वेयर सब्सक्राइब, फिर से बता दूं मैं, ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा सारा शेयर्स खरीद लिया गया। मतलब ये 50 का 50,000 शेयर्स कंपनी का बिक गया, जनता ने 50 का 50,000 शेयर्स खरीद लिया। कंफर्म? पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज बताया गया कि आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो क्वेश्चंस को आप समझ गए। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ताकि आप अच्छे इट मीन्स आपको ये समझ में आ सके कि फॉर्मली बनाना कैसे है क्वेश्चन को। तो आइए, एक बात मैं बता दूं, अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। फॉर्मेलिटीज का मतलब आपको फॉर्मेट अच्छे से बनाने पड़ेंगे, हेडिंग्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, आपको पता है इस कंपनी का नाम ए लिमिटेड है, तो किसके बुक्स में बनाना है? ए लिमिटेड के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड हेडिंग दे देना है। ये आपका सॉल्यूशन का पहला पार्ट है। ये जो आपका सॉल्यूशन है उसमें ध्यान देना है कि ये जरूर लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड हेडिंग लिखना है। बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा वो जरूर लिखना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ बना क्या रहा है? जर्नल एंट्रीज, तो हेडिंग क्या देना है आपको? जर्नल एंट्रीज। उसके बाद प्रॉपर आपको फॉर्मेट देना है, फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, और बनाते भी हैं तो विदाउट स्केल, ऐसे यूं ही बनाते हैं जो टेढ़ा हो जाता है, लाइन थोड़ा गंदा सा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको स्केल का यूज करने का हैबिट लगाना पड़ेगा। प्रॉपरली स्केल से बढ़िया से आप इसको ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट को प्रॉपरली बढ़िया तरीके से। तो पहला जो कॉलम है डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ये सब कुछ आपको लिखना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और ये रुपीज का सिंबल भी देना है, ये रुपीज का भी सिंबल देना है। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो इन सारे फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। अब आइए, तो बोला इसका सॉल्व कैसे होगा। अब कॉमन सी बात दिमाग लगाइए कि कंपनी के पास, कंपनी शेयर्स को बेच रही है। कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स को बेच रही है। कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स को बेच रही है। उसके बदले कंपनी को क्या आ रहा है? पैसा। कंपनी को क्या आ रहा है? पैसा। कंपनी को क्या आ रहा है? पैसा। आइए तो देखिए, तो कंपनी का जो सारा ट्रांजैक्शन होता है वो बैंकिंग के थ्रू होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू। कंपनी कैश में नहीं लेती है। कंपनी कोई भी चीज ट्रांजैक्शन करेगी तो बैंक के थ्रू करती है। तो जब लोगों को, आम जनता को शेयर खरीदना है, आम जनता को क्या करना है? शेयर खरीदना है। आम जनता को क्या करना है? शेयर खरीदना है। तो आम जनता कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी। आम जनता कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेगी। मतलब कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कंपनी जब शेयर बेचेगी तो कंपनी के पास पैसे, जो जनता से जो पैसे आएंगे उसके बैंक अकाउंट में आएंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में आएंगे। कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंपनी अकाउंट क्या अकाउंट खोलेगा? तो कंपनी खोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी बैंक अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। क्यों करेगा? क्योंकि कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एसेट्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, सारे शेयर्स बिक गए हैं तो कंपनी को एप्लीकेशन के समय कितना पैसा आने वाला है? 5 लाख रुपए। कितना आने वाला? 5 लाख रुपए। क्यों? सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही मिलने वाला है। तो 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ गया। पैसा किस चीज पे आया? तो एप्लीकेशन के समय। शेयर एप्लीकेशन
टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने शॉर्ट में APP डॉट लिखा है, एंड अलॉटमेंट। अब यहां समझिए, जब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक किस्त में पैसा मांगता है, लंपसम सिस्टम में एक बार में ही सारा पैसा मांगता है, तब उस कंडीशन में आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलना है। क्योंकि ये जो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, शेयर एप्लीकेशन अलग चीज है और अलॉटमेंट अलग चीज है। तो नॉर्मल जब किस्तों में मांगा जाता है तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खुलता है। अगर किस्तों में ना मांगकर एक बार में मांगा जाए तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड को भी जोड़ना होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करना एक अलग मामला है, फिर कंपनी डिसाइड करता है अलॉट करना या ना करना, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन जब कंपनी एक बार में ही एक मुश्त राशि मांग लेगा, लंपसम सिस्टम में एक बार में ही अमाउंट मांग लेगा शेयर्स का, तब उस कंडीशन में जो शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट नहीं होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये कितना हो गया 5 लाख। ये कितना हो गया 5 लाख। ये जस्ट अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, ये एप्लीकेशन के समय जो अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट के रिसीव करने का एंट्री है, ये अमाउंट के रिसीव करने का एंट्री है। इसके बाद आपको क्या है, नरेशन लिखना है। क्या लिखना है, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। क्लियर है, ये नरेशन आप लिख दिया। इस क्वेश्चन में शेयर्स के इश्यू करने का डेट नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में शेयर्स के इश्यू करने का डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस डेट के कॉलम में कोई भी डेट नहीं लिखेंगे। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री हुआ। क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इसको आपको अलॉट करना है। क्या करना है, अलॉट। इट मीन्स अब इस एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा हुआ है, ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब। अभी ये नहीं लिखा हुआ है अलॉटेड हुआ या नहीं हुआ, बस इतना क्लियर हुआ कि सारे शेयर्स पब्लिक के द्वारा खरीद लिए गए। मतलब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने क्या कर दिया, अप्लाई किया है। अभी पब्लिक ने आवेदन दिया है कंपनी में। अब कंपनी डिसाइड करेगा कि पब्लिक को अलॉट करना है या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, अब डिसाइड करेगा। तो अभी यहां इस क्वेश्चन में अलॉटेड नहीं लिखा है, इस वजह से अभी बस रिसीव करने का एंट्री किया हम लोगों ने। क्या किया हमने, रिसीव करने का। ठीक है, तो जब अगर इसमें अलॉटेड लिखा होता तो एक और एंट्री करते, लेकिन अभी अलॉटेड यहां लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है मुझे, तो मैंने अभी एक स्टेप सिखाया कि जस्ट अभी एप्लीकेशन का पैसा मिला लंपसम सिस्टम के तहत, एक मुश्त एक बार में ही मिला। जब ऐसा कभी भी होगा तो एप्लीकेशन के साथ साथ एक और वर्ड जोड़ेंगे, अलॉटमेंट। तो इस अकाउंट का नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत हद तक आपको इसका सॉल्यूशन की शुरुआत आपको समझ में आ रही होगी। आगे जो वीडियोस आएगा उसमें मैं और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। इसके आगे का जो ड्यू एंट्री है वो कैसे बनेगा, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप एकदम, ताकि आप इजिली इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाइए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं करें। एकेडमिक्स का वीडियो है, ट्यूटोरियल है, क्लास का वीडियो है, स्पेशली अकाउंट्स चल रहा है। अकाउंट्स को देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में आप 9th-10th में नहीं पढ़े होते हैं, ये डायरेक्ट आपको +2 में आके पढ़ने का मौका मिलता है 11th में। तो यहां थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सिस्टम को फॉलो करेंगे तो अकाउंट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा इसके आगे का जो ड्यू एंट्री होने वाला है, क्या होता है, कैसे होता है, और साथ ही साथ ये बैंक क्यों डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों खुला, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, इस हर सवाल का जवाब आने वाले वीडियोज में मैं आपको जरूर दूंगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड लगभग
27 वीडियोस, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड पहले हो चुके हैं। उन सारे वीडियोस को एकदम नंबर 1 से देखना शुरू करिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीक्वेंस में उन सारे वीडियोस को आप देखिए। ये चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। इस चैप्टर पे आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये दावा है, मैं पूरा भरोसा है कि अगर आप चैप्टर 1 लेक्चर 1 से आप हर एक लेक्चर को सिस्टमेटिकली सुन लेंगे, देख लेंगे, तो बढ़िया तरीके से आपको पकड़ हो जाएगी इस चैप्टर पे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो काइंडली जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और इन सारे वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।